दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल जेनिथ इंग्लिश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम चैप्टर 4th एनसीईआरटी जो क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक है उसका हम 4th पार्ट देखते हैं। यहाँ से हम लोग 3 पार्ट इस चैप्टर का 3 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। 4th पार्ट है जिसमें बताया गया है आई एम थिंकिंग ऑफ द दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल कहती है कि आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ क्या इस स्ट्रेंजर के बारे में कि ही वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज अ प्रोबेबली नॉट सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। मैं सोच रही हूँ जो लड़की बोल रही है कि मैं सोच रही हूँ इस स्ट्रेंजर के बारे में कि ये केवल घूमता रह रहा है, लॉन्ग टाइम से सालों घूमता रहता है, इसका कोई अपना सिंगल प्लेस भी नहीं है पूरे कंट्री में जहाँ वे उसका क्या किया जाए, वेलकम किया जाए और उसका घर जैसा महसूस हो सके। वेयर एवर ही टर्न इन ही चेस्ट अवे, और हम लोग जो है उसको, और वह मुड़ा और हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, चेस्ट अवे कर रहे हैं, जैसे उसको हम भगा दे रहे हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ही ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और जो हमेशा वो क्या था, अफ्रेड था, भयभीत रह रहा था कि मुझे कोई अरेस्ट न कर ले। अरेस्ट होने के डर से वो भयभीत था। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और उसको सवाल पूछने से भी वह डर रहा था कि कोई उसे पकड़ के सवाल न पूछ ले। एंड आई शुड लाइक टू हैव इन हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हेयर, और वह हम लोगों के साथ एक शांति से दिन क्या कर रहे हैं, उसे एंजॉय कर ले। जस्ट वन इन द होल ईयर, और पूरे ईयर में एक ही दिन ऐसा वो कर सके, कम से कम ऐसा एक दिन भी कर सके। द आयरन मास्टर मम्ड समथिंग इन हिज बियर्ड एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और जो आयरन मास्टर है वो मम्ड किए, जैसे अपने दाढ़ी में उसे खुजलाते हुए बुदबुदाए, और ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, यानी कि उस अपने बेटी जो थी एडला उसको अपोज नहीं करे, ऐसे उसकी जो बात है उसको काटे नहीं, बस हाँ कर लिए। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक सी कंटिन्यूड, उसने फिर कहा है, वो जो लड़की थी एडला, आयरन मास्टर की बेटी डॉटर, बोल रही थी कि इट वॉज ऑल अ मिस्टेक, ये सभी मिस्टेक है। ऑफकोर्स मुझे बेहद ये सब मिस्टेक ही है। But anywhere I don't think we ought to chase away a human being whole we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। ये ऑफकोर्स है कि ये सब मिस्टेक है कि हम लोग ने इन्हें मान लिया, या हम लोग गलती से इनको लान लिए अपने घर, बट ये कैप्टन नहीं है। लेकिन एनीवे कोई बात नहीं, क्या है, हम लोग उसके बारे में जो चेस अवे ह्यूमन बींग्स, हम उस ह्यूमन बींग्स के बारे में को भगा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे थे कि उसको हम रखेंगे यहाँ, उसके बाद हम उसको अब अगर भगा देते हैं तो, और हम लोगों ने उसको क्या किया है, प्रॉमिस भी किया है चीयर के लिए। ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर जो कह रही है कि तुम तो पर्सन मतलब पादरी जो होता है, जो चर्च में, जो चर्च का जो पंडित जी होते हैं वो उसको पादरी बोलते हैं, वो जो है वो उनसे भी तुम अच्छी तरह से, यानी उनसे अपेक्षा भी प्रीच करती हो। उसका बाद जो धर्म के उपदेश देने वाले हैं उनसे भी क्या है, तुम बुरी तरह से क्या उसको बोलते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से तुम हम लोगों को उपदेश देती हो। जैसे जो पादरी हम लोगों को उपदेश देते हैं, शिक्षा का ज्ञान देते हैं, उससे भी तुम अच्छा, इसका मतलब होता है प्रीच का मतलब उपदेश देना, उससे भी अच्छा उपदेश देती हो तुम। एंड ओनली होप यू डोंट हैव टू रिग्रेट दिस, और हम चाह रहे हैं कि तुम इस जो अपनी होप है, अपनी उम्मीद है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अपनी इस डिसीजन पर क्या करोगी, रिग्रेट नहीं करोगी। यंग गर्ल टूक अ स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप द टेबल, और यंग गर्ल जो है स्ट्रेंजर को हाथ पकड़ती है, उसके बाद उसको क्या करती है, लेड अप करती है, टेबल पे बैठाती है। एंड नाउ सिट डाउन एंड ईट शी सेड, उसके बाद बोलती है कि तुम यहाँ बैठो और खाना खाओ। फॉर शी कुड
सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और इतना कहते हुए वो उसको गिवन इन का मतलब जो फादर था उसको लगा कि वो ये एक्सेप्ट कर लिया है, जो आइडिया हमने दिया है उसको यही महसूस हुआ, यही देख रही थी क्या वो एडला, यही देख रही थी कि हमारी जो आइडिया है उसको फादर ने एक्सेप्ट कर लिया है। एंड द मैन विथ द रेड ट्रफ, जो रेड ट्रफ सेलर था वो नॉट अ वर्ड, उसके पास कोई वर्ड नहीं था, वो कुछ बोला भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं बोला। एंड ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ फूड, और जैसे ही वो सेट डाउन हुआ उस टेबल पे बैठा और अपने से खुद से खाना निकाला और खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, और समय समय पर वो उस लड़की को, यंग गर्ल को देख रही थी जिन्हें क्या किया था, जिन्हें उसका पक्ष ले रही थी। इंटरसीडेड का मतलब उससे तरफ से बोल रही थी, उसकी तरफदारी कर रही थी। वाई हैड डन इट, क्यों ऐसा वो कर रही है। व्हाट वुड अ क्रेजी आइडिया बी, इसका क्रेजी आइडिया क्या है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ट जस्ट एट इट ऑलवेज हैड, उसके बाद जो क्रिसमस ईव था रामजो का उसी तरह से बीता जैसे पहले बीता करता था। एंड द स्ट्रेंजर डिड नॉट काउज एनी ट्रबल, और जो स्ट्रेंजर था किसी भी तरह की परेशानी उसका कारण वो नहीं बना। एंड बिकॉज, क्योंकि ही इज, जो स्ट्रेंजर किसी भी तरह की परेशानी का कारण नहीं बना, क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह कुछ कर भी नहीं रहा था, केवल वो सो रहा था। एंड द होल फॉरनून, फॉरनून का मतलब होता है जो आफ्टरनून होता है उससे कुछ समय पहले, यानी होल सुन मॉर्निंग के सेंस में होता है कि सुबह से ही वो क्या था, वो सोफा पर लेटा हुआ था इन द वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड ही स्लेप्ट एट द स्ट्रेच, और इस तरह से सोफा पर लेटा हुआ था गेस्ट रूम में जैसे कि वो स्ट्रेच पर एक ही साइड से, एक ही तरफ से स्ट्रेच होकर। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही वुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, और उसके बाद जो नून हुआ, दोपहर का समय हुआ, तो वे लोग जो थे उसको, उस स्ट्रेंजर को वोकअप किए, जगाए, और उसके बाद क्या हुआ, ताकि ही कुड सो ही कुड हैव हिम शेयर फूड क्रिसमस फेयर, जो क्रिसमस के डिशेस थी, डिलेसियस जो डिशेस थी उसको क्या करें, उसके साथ भी शेयर करें। एंड बट आफ्टर द ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद शेयर करने के बाद वो खाया, और उसके बाद क्या हो गया, पुनः अगेन स्लेप्ट हो गया। एंड it seemed as though for many years he had not been able to sleep as quickly and safely as her at Ramjo, उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बहुत सारे ईयर्स से ही हैड नॉट बी एबल टू स्लीप, वो सोने में सक्षम नहीं हुआ है, इस तरह से वो सो रहा था और शांति पूर्वक और सेफ्टी महसूस कर कर एकदम शांति पूर्वक सो रहा था और सुरक्षा फील कर रहा था, उस तरह से वो सोया हुआ था जैसे कि वो कभी रामेश्वर में सोया नहीं है, या रामेश्वर में यहाँ सो रहा था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जो क्रिसमस ट्री था वो लाइटेड हो रहा था, चमक रहा था। दे वोक अप अगेन, उसके बाद पुनः उसको जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और उसके बाद जैसे ही उसको जगाया गया तो ड्राइंग रूम में वो क्या हुआ, खड़ा हुआ, ब्लिंकिंग एज थ्रू द कैंडल लाइट हट ही बट आफ्टर दैट द डिसअपियर अगेन, उसके बाद जैसे ही उसको जगाया गया तो ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद अपने जो ब्लिंकिंग कर रहा था, आंख को ब्लिंक कर रहा था। क्यों कर रहा था ब्लिंक, क्योंकि जैसे कि प्रतीत हो रहा था कि जो कैंडल लाइट है उसके सामने हो, नजदीक में उसको चुभ रहा हो, हट कर रहा हो, उसको हट कर रहा हो। बट आफ्टर दैट ही डिस्पायर अगेन, इससे वो पुनः क्या हो गया, डिसअपियर्ड हो गया, अर्थात पुनः उसको उस जगह से गायब हो गया और फिर जाके सो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, ही फिर 2 घंटा के बाद उसको क्या किया गया, अराउज्ड किया गया, अर्थात जगाया गया फिर से। एंड ही देन हैड टू गो डाउन इन द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, और उसके बाद जैसे ही 2 घंटा बाद जगाया गया उसको, तो फिर उसको क्या था, गॉन डाउन किया, उसको डाइनिंग रूम में ले जाया गया एंड उसको वो खाया। ईट एंड क्रिसमस फिश को, जो पोरिज था, जो क्रिसमस पर डिलीशियस डिशेस थे, उसको क्या किया, खाया। और पोरिज का मतलब होता है वो खिचड़ी टाइप का होता है, उस खिचड़ी के जैसा, हलवा के जैसा था, उसको खाया कौन, स्ट्रेंजर। एंड उसके बाद
as soon as they got up from the table and he went around the each one present and said thank you and good night। और जैसे ही उसके खाने के बाद वे लोग जैसे ही got up किए वहां से, वो जो था वे लोग उठ रहे थे, he went around the each, जैसे ही वे उठे, दे got up from the table, टेबल पर जितना भी प्रेजेंट थे उस उठ रहे थे वो खाने के बाद जैसे ही उठा, went up around the each one, जो प्रेजेंट थे उस टेबल पे सभी को क्या किया, said thank you and good night, thank you and good night। But when he came the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। और जैसे ही वो कहा यंग गर्ल के नजदीक आया तो यंग गर्ल क्या की, उसे गिव दी टू अंडरस्टैंड दैट, उसे कह रही थी, समझा रही थी, क्या समझा रहे थे, इट वाज हर फादर्स इंटेंशन, या फादर का इंटेंशन है कि जो सूट तुम पहने हुए हो, वेयर किए हो, वो तुम्हारा क्रिसमस का गिफ्ट है। ये कौन कर रही थी, यंग गर्ल कर रही थी, एडला, एडला जो कह रही थी। उसके बाद कहा गया है he did not have to return it, जो तुम्हें दिया गया है, पिताजी की तरफ से दिया गया था, उसको तुम्हें रिटर्न नहीं करना है, बल्कि तुम्हारा क्या है, क्रिसमस का गिफ्ट है और तुम इसे रिटर्न नहीं करोगे, तुम इसे खुद अपने पास रख सकते हो। एंड उस सूट को, एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट क्रिसमस या नेक्स्ट क्रिसमस ईव पर तुम यहाँ आना चाहते हो, तो तुम्हारे शांति के लिए तुम यहाँ आ सकते हो, श्योर रहो कि तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हें कोई बुरा नहीं बोलेगा, तुम्हारा कोई परेशानी नहीं होगा, और तुमको बैक अगेन मतलब पुनः यहाँ आने का वेलकम्ड है। ये कौन बोल रही थी, वो यंग गर्ल थी जो आयरन मास्टर की लड़की थी, एडला। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू, जो मैन सेलर था, रेड ट्रैप सेलर था, वो क्या किया, कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टार्टेड अ यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेज्ड। यहाँ जो बाउंडलिस्ट अमेज्ड का मतलब जो उस सरप्राइज इंटेंशन से, जो लिमिट नहीं था सरप्राइज का, उसी सरप्राइज इंटेंशन से वो क्या कर रहा था, स्टार्ट यंग गर्ल को स्टेयर कर रहा था, वो देखे जा रहा था। आगे कहता है द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हीज डॉटर गोट अप इन अ गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। और जैसे ही अगला मॉर्निंग हुआ तो आयरन मास्टर और उसके जो डॉटर थे गोटअप किए, अर्थात जगह उस गुड सीजन का मतलब गुड टाइम पर ही वो जगह, किसके लिए जगह, क्रिसमस सर्विस कर ले, सुबह सुबह ही क्रिसमस सर्विस का मतलब पूजा करने के लिए वो चर्च के लिए चले गए। एंड देयर गेस्ट वाज स्टिल एज स्लीप, और उसका जो गेस्ट था वो स्ट्रेंजर, वो भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वे लोग जो थे उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock he drove back from the church, the young girl said the hung her head even more dejectedly than usual। और जैसे ही 10 o'clock में उस 10 जैसे ही 10 बजा, वे लोग क्या किए, ड्रॉप बैक हुए। उस एक गाड़ी होता है उनको घोड़ा गाड़ी की तरह, उसी गाड़ी से वे कहाँ से, चर्च से ड्रॉप करने बैक कर रहे थे। और यंग गर्ल जो थी वो उदास बैठी हुई थी, अपने हेड को यानी मुंह जो सर था उसको नीचे लटकाए हुए थी, और वो बैठी हुई थी उस ड्रॉप पे। उसके बाद कहा गया कि इवन एवरी डिजेक्टली देन यूजुअल, जो पहले से था ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, अनयूजुअल जो सामान्य रूप था उससे भी काफी बुरी उसकी हाल हुई थी, वो इस तरह से बैठी हुई थी। एट चर्च शी हैड लर्नड that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps। और चर्च में जो एक घटना घटी, जो उसमें मैं सुना कि जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो आयरन वर्क्स करता था, आयरन में वर्क्स करता था, जो उसका ओल्ड क्रॉफ्टर था एक, उसी का क्या हो गया है, रोब्ड बाय अ मैन, एक मैन के द्वारा रोब्ड कर लिया गया है, चोरी कर लिया गया है। जो क्या करता था वो मैन जो चोरी किया है, वो रैट ट्रैप्स को घूम कर सेल करता था। यस दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। उसके बाद सेड हर फादर,
और उसके बाद उसके जो पिता थे इडला के या यंग गर्ल के जो आयरन मास्टर थे वो कह रहे हैं कि तुमने तो उस व्यक्ति को फाइन फेलो समझकर अर्थात अच्छा व्यक्ति गुड पर्सन को समझकर उस व्यक्ति को गुड पर्सन समझकर अपने घर में आने दिया था। इट आई वॉज वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून एंड लेट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। और मुझे लग रहा है कि मैं उसी चीज़ को सोच रहा हूँ, मैं उसी चीज़ को केवल सोच रहा हूँ कि हमारे जो कपबोर्ड था इस समय हमारे कपबोर्ड में कितने सारी हाउ मेनी सिल्वर स्पून आर लेफ्ट, कितने सारे सिल्वर स्पून से वो बचे हुए होंगे, मैं यही सोच रहा हूँ। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at church that the man was a thief। और जैसे ही वैगन का मतलब है एक गाड़ी होता है, उस वैगन गाड़ी जो था उसी गाड़ी से हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, जो उन लोगों का जो गाड़ी था जिससे वे आए थे उस गाड़ी से जैसे ही उस घर के सामने फ्रंट स्टेप उस घर के सामने रुका, उसी तरह से आयरन मास्टर क्या किए, वैलेट से पूछे, वैलेट जो उनका सर्वेंट था उससे पूछे कि क्या अभी भी वो स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, यहाँ है। और उसके साथ जोड़ते हुए कि ही हैड द सुना है, उसने क्या सुना है कि जो चर्च में हमने सुना है कि जो मन था वो एक चोर था। ये किससे पूछ रहे हैं, वैलेट से, जो सर्वेंट था किनका, आयरन मास्टर का। आयरन मास्टर उनसे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि जो स्ट्रेंजर था वो अभी भी है यहाँ या वो चला गया। मैंने सुना है कि वो वो जो है वो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो had gone and that he had not taken anything with him at all। और जैसे ही वैलेट आंसर किया कि फिलो का मतलब यहाँ है, जैसे ही फिलो का मतलब होता है जो पर्सन था, जो स्ट्रेंजर था, उस पर्सन के बारे में बताया गया कि द फिलो हैड गॉन, वो तो चला गया, स्ट्रेंजर उस पर्सन वो जो था वो चला गया। दैट लेकिन ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, यानी कि वो अपने साथ कुछ नहीं लिया है, एट ऑल, कुछ भी नहीं लिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत में ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विथ मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और इसके विपरीत ही इसके अलावा उसने एक कुछ चीज़ें लिटिल पैकेज छोड़ दिया है, जो क्या है, मिस विल्मनसन, जो मिस वेलवेंसन है उसके वेंसन है, जो क्या है रखे हुए हैं, दयालु हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उस क्रिसमस गिफ्ट को, उन्हीं के लिए पैकेज है, लिटिल पैकेज है, छोड़ के गया है। The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into view at once। और जो यंग गर्ल उस पैकेज को ओपन कर रही थी, जो पैकेज था वो बैडली डन किया हुआ था, उसमें जो था अच्छी तरह से पैक नहीं किया गया था। द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जो कंटेंट्स था वो दिख रहा था, पहले से ही दिखाई दे रहा था। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो खुशी से चिल्लाई। कौन चिल्लाई, वो लड़की यंग गर्ल थी जो मिस विल्मनसन थी, अर्थात एडला विल्मनसन, जो आयरन मास्टर की डॉटर थी। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, उसने एक स्मॉल रेड ट्रैप उसमें पाया, क्या पाया, एक रेड ट्रैप पाया। एंड इन इट ले, और उसमें क्या पाया, थ्री रिंकल टेन कोनोर नोट, और उसमें 3 रिंकल मतलब मुड़ा हुआ जो था वो नोट भी पाया, 10 क्रोनर नोट्स पाया। बट दैट वाज नॉट ऑल, ये सभी नहीं था। इन दिस रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, और उस रेड ट्रैप में एक लेटर भी पड़ा हुआ था, जो इसमें रिटेन इन द लार्ज जज्ड कैरेक्टर, और इस तरह से लिखा हुआ था, एक जग्ड कैरेक्टर में लिखा हुआ था, जो लार्ज था, लिखा हुआ था कैसे, I N D I G I, इस तरह से लिखा हुआ था। आगे बताया गया है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस सीन्स, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, जो रिस्पेक्टेड सम्मानित जो
मिस के बारे में लिखा गया है कि नेकदिल इंसान वाली जो मैडम हो वो सिंस यू हैव, एक कौन लिख रहा है, स्ट्रेंजर लिख रहा है। एक नोट लिखा है जो कहाँ मिला है, उस रेड ट्रैप में मिला है नोट। जो रेड ट्रैप में एक लेटर जो पढ़ा था वो लिखा था किसने, स्ट्रेंजर ने। किसके लिए लिखा था, वो इडला विलियम्सन के लिए लिखा था, यानी कि आयरन मास्टर के डॉटर के लिए। विलियमसन जो है उन्हीं के लिए लिखा था। कौन लिखा था, स्ट्रेंजर। लिख रहा है कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, रिस्पेक्टेड सम्मानित नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑफ ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वाज कैप्टन। लिख रहा है कि यदि आप जो थे वो नाइस टू मी, कि मेरे लंबे समय के लिए मुझे लंबे समय तक नाइस टू अर्थात अच्छी तरह से देखभाल किए, और जैसा कि इसी तरह से देखभाल किए जैसा कि आई वाज ए कैप्टन, जैसा कि मैं एक कैप्टन हूँ। और आई वांट टू नाइस टू यू, और मैं इन रिटर्न, और आपको रिटर्न में मैं आपको भी उस तरह से नाइस करना चाहता हूँ जैसा कि आई वाज ए रियल कैप्टन। जिस तरह से आपने मुझे अच्छी तरह से देखभाल किया, नाइस किया, अच्छी तरह से खाना खिलाया, उसी तरह से मैं भी आपको रिटर्न में नाइस करना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ, अप्रिसिएट करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट टू यू एम्बेरेस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय द थीप, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस सीजन चोर के कारण, इस थीप के कारण एम्बेरेस्ड हो। अर्थात आपका एम्बेरेस्ड करने का मतलब है कि शर्मिंदा होना, कि आप इससे चोर के कारण, कि आपने उस चोर को इतना चीज किया, इसके कारण अपने आप से खुद से शर्मिंदा हो, मैं नहीं चाहता, और आपका क्रिसमस बेकार जाए। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, और जो रोड साइड में ओल्ड मैन रहता था उसको तुमको क्या करना है, मनी जो देना है, जो मैं इस गिफ्ट में दिया हूँ उस मनी को क्या कर देना है, रोड साइड का जो ओल्ड मैन है उसको दे देना है। हु हैड द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ वेट फॉर अ पुअर वंडर्ड, और जो मनी को क्या किया हुआ था, पाउच किया हुआ था, रखा हुआ था, और जो मनी पाउच था जो उसका उसमें हैंग किया हुआ था, विंडो के जो हैंगिंग होता है, जो किल होता है, उसमें किया हुआ था, हैंग किया हुआ था, विंडो फ्रेम में हैंग किया हुआ था। किस रूप में, एज अ बेट फॉर अ पुअर वंडर्ड, जो गरीब जो लोग होते हैं, जो गरीब घूमने वाले हैं, ट्रेवलर्स हैं, उन सभी के लिए उसको किस रूप में देखा गया है, बेट के रूप में, लालच के रूप में, अर्थात उसका जो लालच होता है उससे देकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट, द रेड ट्रैप जो था एक क्रिसमस प्रेजेंट दिया फ्रॉम अ रैट, और ये जो रेड ट्रैप है वो किसके लिए है, एक रैट के लिए, रैट के तरफ से है क्रिसमस गिफ्ट। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप इफ ही हैड not been reached the captain, because in that way he got power to clear himself। और ये रैप की तरफ से जो रेड ट्रैप दिया गया है क्रिसमस गिफ्ट, जो क्या है, वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, और जो पूरे वर्ल्ड का जो रेड ट्रैप है उसमें पकड़ लिया गया था। एंड इफ, यदि ही हैड नॉट बीन रेज्ड द कैप्टन, अगर यदि उसे कैप्टन की तरह रेज नहीं किया जाता, कैप्टन की पद तक नहीं उठाया पाता, क्योंकि इन दैट ही हैज गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और क्योंकि इसीलिए इस वे में अपने पावर को क्या कर लिया, क्लियर किया हिमसेल्फ, अपने आप को। एंड रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिग्रेट, और जो था ये लिखा गया है किसके साथ, फ्रेंडशिप के साथ एंड रिग्रेट के साथ, सम्मान के साथ लिखा गया है कैप्टन वोन सहगल। और उसको अपने आप को जो स्ट्रेंजर था वो कैप्टन वोन सहगल बताता है अंत में, और ये लिखता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। थैंक यू।